तो जिस प्रकार से लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुके हैं और दूसरी ओर आज बेहद ही हंगामा फिर से देखने को मिला। राज्यसभा में जो सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। राज्यसभा के इतिहास में किसी भी सभापति के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और विपक्ष की आवाज को दबाते थे। ऐसे में विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तो दे दिया, लेकिन क्या सदन में उसे पास कराने में भी सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले ही सदन को सूचित करना होता है और प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। फिलहाल विपक्ष ने 60 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन क्या बहुमत के साथ उसे पास भी करा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो उसे लोकसभा में भी बहुमत के साथ पास होना भी जरूरी होता है। फिलहाल प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा बदस्तूर जारी है। लगातार खड़गे की ओर से बयान सामने आ रहा है कि पक्षपात रवैया लगातार धनखड़ की ओर से अपनाया जाता है। वहीं जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पर भी कई तरह के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये कार्रवाई को बरगलाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव लाया जा रहा है, और इसके साथ साथ कई तरह के गंभीर सवाल भी विपक्ष की ओर से धनखड़ के लिए उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हस्ताक्षर तो राज्यसभा में हो गए हैं, लेकिन इसे लोकसभा में भी बहुमत के साथ पास कराना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल प्रस्ताव को लेकर सदन में भारी हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज हो चुकी है। तो जहां विपक्ष पूरी तरह से अब एक मत से धनखड़ के खिलाफ नजर आ रहा है, जहां प्रस्ताव पर सिग्नेचर भी हो चुके हैं और इसके साथ साथ पक्षपात रवैया अपनाने का भी आरोप लगातार गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से सहयोगी शहबाज का रुख करूंगे। जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पर एड़ी चोटी का जोर विपक्ष नजर आ रहा है लगाते हुए, क्या लगता है ये दबदबा बनाने के लिए और विपक्ष की ताकत को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इसके जरिए? बिल्कुल, विपक्ष अपनी तरफ से जोर आजमाइश तो कर रहा है आरती, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने एक कड़ी चुनौती है इस पर जीत हासिल करने में, क्योंकि जो आंकड़े हैं बहुमत के वो कहीं ना कहीं उससे दूर नजर आ रहा है। क्योंकि राज्यसभा में जो बहुमत है वो एनडीए के पास है, 114 सदस्य हैं उसके, और लगभग इंडिया ब्लॉक की अगर बात की जाए आरती तो 80 से 82 के बीच में इनके पास राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बिल जो है वो राज्यसभा में ही रह जाएगा। लोकसभा में हालांकि इसको जाना है क्योंकि दोनों सदनों में इसको रखा जाता है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप उपसभापति या सभापति के लिए अगर इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो लगभग 14 दिन सत्र में शेष रहने चाहिए। तो तमाम लूप होल्स हैं जो इंडिया गठबंधन अभी इसको देख नहीं पाया है, जिस वजह से ये अभी अविश्वास प्रस्ताव पास होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जी, एक तरफ लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो दूसरी ओर बयानबाजी का भी दौर देखने को मिल रहा है। खड़गे ने तो सभापति को प्रवक्ता तक बता दिया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए खड़गे की ही बहस हुई थी जिसके बाद से मुद्दा लगातार चर्चा में है और जिसके बाद से कांग्रेसियों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की थी और पहले ही दिन उन्होंने बोला था कि हम जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। हालांकि सबसे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने इस पर सहमति जताई, उसके बाद कांग्रेस अन्य सदस्यों के पास पहुंची है और अभी भी पूरे इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करी जाए तो 80-82 है, वहीं अभी हस्ताक्षर लगभग 60 लोगों ने ही किया है। तो ऐसे में अभी अविश्वास प्रस्ताव ये लगभग ये जो दांव है इंडिया गठबंधन का कहीं कोई पास नहीं होगा और ये जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत के आंकड़ों में ही फंसता नजर आएगा। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर पार पाएगा या नहीं। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।